नमस्कार। सरकार भले ही स्वच्छता को लेकर तमाम तरह के वायदे कर रही है और तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन जब हम गांव में पहुंचते हैं, वहां पर ग्राउंड सर्वे करते हैं, तो कुछ तस्वीर और ही निकल के आती है। ऐसे ही एक गांव में मैं यहां पर पहुंचा हूं। ये धाना गांव है, खेड़ली गांव है, जो भरतपुर जिले से करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रुब्बास से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। लेकिन इस गांव के हालात कुछ इस कदर है कि बरसात का मौसम चल रहा है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो रही है, उसमें पानी भरा हुआ है। ये लोग किसी वाहन तो बड़ा वाहन तो उसमें से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही ये लोग पैदल निकलते हैं तो कई बार ये दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और इसी रास्ते से हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी इसमें कई बार गिर जाते हैं। कुछ गांव वाले मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह इन लोगों की आफत बनी हुई है ये पानी में, उन्हीं से जानता हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी, बताएं इस पानी से क्या कुछ समस्या हो रही है? हाँ। समस्या ये हो रही है कि ये गांव का मेन रास्ता है और इसी से लोग बाग आते जाते हैं और कोई इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और ये रास्ता लोग बागों ने सरपंच ने पहले नाला बनाया था और इसको लोग बागों ने ब्लॉक कर दिया है और ब्लॉक करके पूरा पानी अब आम रास्ते पे भरा हुआ है। आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है और गांव वालों को परेशानी हो रही है। जो पानी यहाँ रुका हुआ है वो घरों में घुस रहा है। ऐसा सुनने में आता है कि ये विद्यालय है और यहीं से बच्चों का पढ़ने भी जाते हैं, वो भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कई बार गिर गए, कई बार मोटरसाइकिल स्लिप हो गई हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में बैठाल के निकाल रहे हैं घर वाले। तो इस रास्ते से बहुत ही परेशानी है। हम प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई थी। रूपबास में बीडीओ साहब के पास भी गए थे और उन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब को भी अवगत कराया था इससे, और सेक्रेटरी साहब भी इसको देख गए हैं, जीएन साहब भी देख गए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। और भी कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह, बताएं क्या समस्या है पानी को लेकर? अरे साहब, ये कीचड़ की बहुत तक समस्या है। ये कैसे भी करके साफ होना चाहिए, बस हमारा तो ये कहना। सर क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, बताएं ये जल भराव है, सबसे पहले तो जल भराव होता है तो ये पानी निकल क्यों नहीं पाता है आगे? आगे से नाला रुका हुआ है इसलिए नहीं निकल पाता है। अच्छा। पूरा नाला ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये पूरा मेन रास्ता है और लेटरिन बाथरूम के लिए भी परेशानी आती है यहाँ पे निकलते हैं। तो जो आपने इसकी कहीं शिकायत वगैरह की? शिकायत करी है, वीडियो साहब के पास गए थे, बता रहे हैं वो। उस समय मैं तो नहीं था। लेकिन हाँ, किसी वो तरह गए। की कोई सुनवाई नहीं हुई है? वो अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। बिल्कुल। और भी कहीं ना कहीं देखिए आपने, जिस तरह से सरकार भले ही तमाम तरह के वायदे करती है, लेकिन जमीनी जड़ पर उनके वायदे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इन गांव वालों को अब भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इनके जो नाले हैं वो अवरुद्ध हो गए, उनकी समस्या का निराकरण कराएगी। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, भरतपुर।